हाँ भाई, इंसान से बात करो भाई। चिल्ला पुकारी करने से बन कुछ नहीं दो। होता है। किससे भाई बात माइक खोलो ना करवाना है, भाई, एक और बंदे से और बात करते हैं। अब किससे बात करवानी है? मैं बात करूंगा आपसे। और आप करोगे, ठीक है, तो मैं सबको म्यूट दे दे रहा हूँ। ओके। जी। कौन बचा है? ये बचा है। आदित्य आप हो ना? अब आपको बात करनी है, राइट? जी 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 बिल्कुल। 2 मिनट 2 मिनट, कंफर्टेबल। हाँ, तो टॉपिक क्या है? आपको क्या बताया गया? टॉपिक क्या है? देखिए, मैं मधुबनी के बेंगलोर में वॉइस से कट रही यहाँ है पर अभी। आया हूँ। ठीक है, आवाज आ रही मेरी? हाँ, आ रही है, बोले। जी। हमें यहाँ का लिंक प्राप्त हुआ है कि आप लोगों को सनातन धर्म के अविच्छिन्न परंपरा में कुछ संदेह है। ठीक है, आपकी कुछ शंका है जिसका हम निवारण करना चाहते हैं। आप प्रश्न कर जी। सकते हैं। ठीक है। ओहो, हमारी जी। ऐसा मैटर ऑफ फैक्ट इस पे बस एक स्पेसिफिक एक सेक्ट पे बात चल रही थी, आर्य समाज के ऊपर, समझ रहे हैं आप? तो उस पॉइंट से हमारी शंका है। तो अगर आप उससे वार्तालाप करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो यस श्योर, हम कर सकते हैं आगे। या तो अगर आप दूसरे चीज के हैं तो मुझे लगता नहीं कोई वजह होगी बात करने की। दूसरा। आपको जी आर्य बताएं। समाज आपको आर्य समाज से शंका है? जी जी जी। नहीं, मैं तो हिंदू हूँ। मैं तो जो है पूर्ण रूप से जो है, हमसे आप चर्चा नहीं करेंगे? हम्म, कर तो लेंगे, लेकिन हमारा जो जो डार्क हॉर्नेट भाई हैं, ठीक है, अगर आप उनके पक्ष में आए हैं तो उनसे तो नियोग पे वार्तालाप चल रही थी। उन्होंने बोला था कि वैदिक काल में आईवीएफ होता था, ठीक है, तो कुछ क्रियाक्रम से होता था, तो हमने उसका प्रमाण चाहिए था। इन्होंने बोला था कि नियोग शारीरिक नहीं होता था। हमने ये नहीं बात की थी नियोग गलत है या सही है, हमने बस इस पे बात की थी कि क्या नियोग शारीरिक है या मशीन के तरह से होता है। तो उन्होंने बोला था कि शारीरिक नहीं है, तो हमने बोला था कि प्रमाण दो। सुनिए, पहली बात कि हर युग में नियोग को बहुत ही ग्लोरीफाई नहीं किया गया है। बहुत मिनिमम स्तर पे इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि नियोग जो है वो ऋषि मुनि के अधिकार में था, जो कि आध्यात्मिक धरातल पर, चमत्कारिक धरातल पे होता था। ठीक है, शारीरिक धरातल पे, भौतिक धरातल पे उसका कोई स्थान नहीं है। और जिस तरह नियोग की आप कल्पना करते हैं, वो एकदम गर्हित कल्पना है आपकी। ठीक है। जी, समझ और गया। हम्म हम्म। तो अब बोले मेरेकल है, राइट, लेकिन आर्य समाज तो मेरेकल पे नहीं मानता। अब देखिए भाई, हमारे समाज से तो पढ़े नहीं है, हम मध्व मुनि के मत हम्म। से पढ़े हुए हैं, बेंगलोर से। ओहो। ठीक है। आर्य जी। समाज इत्यादि क्या मानता है, बहुत ज्यादा उसके विषय में हम जानते नहीं है। ठीक है। हम्म। तो आपको अच्छा यदि धर्म पे कोई संदेह हो तो आप पूछिए। आर्य समाज से कोई संदेह हो तो संदेह पाल के रखिए, हमें फर्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको फर्क नहीं पड़ता। तो जी सरकार, आपने सही बोला, हमारा तो बस आर्य समाज से ही प्रॉब्लम था। हिंदू पौराणिक मत से भी दिक्कत है, लेकिन मैंने तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं बोला। जैसे नियोग पे आपने, मैंने सुना होगा कि मैं नियोग पे बात की थी। मैंने ये नहीं बोली थी कि नियोग गलत है या नहीं होना चाहिए, रादर मैंने बस बोला था कि शारीरिक होता था या नहीं होता था। तो आपने एकदम सरल उत्तर दिया है कि शारीरिक नहीं होता था, मेरिकल था। तो मेडिकल में तो पुराने के लोग मानते हैं, उसमें कोई हम इससे दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा जवाब है। वेदादि लेकिन वेदादि शास्त्र में भी, धर्म सूत्रों में भी, ठीक है, ऐसे वचन आते हैं। ठीक है। हम्म आपस्तंभ धर्म सूत्र के पाताल खंड में भी हमें प्रमाण प्राप्त होता है, जहां पर कहा गया कि दुर्बल इंद्रिया यज्जत्वे मनुष्याः, कि मनुष्य जो है वो नियोग के अधिकारी नहीं है। तो जो ऋषि होते हैं वो कौन होते हैं? वो देवता होते हैं, मनुष्य नहीं होते। ठीक है। हम्म। जी जी जी। और आप देवता जो है वो हम्म सर्व समर्थ हैं, किसी पर भी किसी प्रकार की कृपा करने में समर्थ हैं। तो संतान तो एक एक ही विषय हो गया, ऋषि क्या हम्म। प्रदान नहीं कर सकते ना? जी 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 जी। जगत देव आ विश्वम देवता धीनम,
मंत्राधीनम देवता सा मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ठीक है। तो जी जो जी, शुक्रिया ये, शुक्रिया। ये एक आदित्य भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि आप डार्क हॉर्नेट भाई की तरफ से हैं? जी नहीं, हमको जो है ईमेल के माध्यम से ईमेल आया हुआ था हमारे मठ हम्म। में कि किसी को कुछ संदेह है, और अब किसने किया वो हम नहीं जानते हैं, तो हम बस देखने चले आए कि भाई यदि कोई अच्छा। संदेह इत्यादि हो शास्त्रोचित हमारे समक्ष रखा जाए, उसका हम निवारण करें। ठीक है, क्योंकि हम्म। देखिए टेलीग्राम पे आपसे बात करने वाले बालक मिल जाएंगे जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है विधिवत, लेकिन हम लोगों ने पुराण आदि शास्त्रों का सांगोपांग अध्ययन किया है, तो जिस प्रकार हम उत्तर दे पाएंगे आपको वैसे कोई नहीं दे पाएगा। जी जी जी। तो चले, हम्म। आपकी अगर आप पौराणिक हैं तो उसी मत से बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप संदीपन रॉय को जानते हैं तो उनसे भी मेरा था कि आप उनके दोस्त हैं, तो क्योंकि वो अभी बात ही चल रही थी थोड़ी देर पहले, क्योंकि वो बोल रहे थे कि जो गाय है उसका कोई बस जानवर है, उसका कोई महत्व नहीं है हिंदू धर्म में। तो इस पे भी मैं क्लियरिफिकेशन चाह रहा था, क्योंकि आप जिनके तरफ से आर्य समाज ही यहाँ पे बैठा हुआ है, तो संदीपन जी उन्हीं के वहां से थे, जी तो ये उन्होंने बोला। तो इस पे कुछ मैं वीडियो चला देता हूँ, 2 मिनट। जी जी। अरे संदीपन भाई थे वो। चल अंशव्यदोष चल गुण चिंतन मास्त्र मुक्त्वा। आदित्य भाई एक मिनट। संदीपन भाई जी भी जी थे, अगर वो जी। अगर अगर वो रहते ना तो ज्यादा बेहतर होता कि वो भी अपनी बात को यहाँ पे डिफेंड कर सकते थे कि मैं उनका इससे मैं क्या बंधु मुराद था। वो तो संदीपन चले जी गए को देख यार। के तो आया नहीं, मैंने आपको क्या नहीं कहा। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो अचानक से आए थे फिर अचानक से निकल गए। जी जी। यार संदीपन जी ये किस मत को लिटिल मानने वाले हैं। वो आर्य समाज आर्य मत को मानने वाले हैं, यानी उनका तो ऐसे ही कहना है कि वो सनातन धर्म को ही मानते हैं, लेकिन बहरहाल उनका एक अलग समुदाय जो दयानंद द्वारा चला है। जी जी जी। ऐसा है। ठीक है। हाँ। तो मेरे भाई कहाँ के हैं लिटिल भाई संदीपन जी, कहाँ कहाँ के गए? हैं। पता है, ये चीज तो हम उतना जानते भी नहीं है ना, हमारा ये यहाँ पर मतलब जानना भी जरूरी नहीं समझते। नारायण, बस कोई उनका बात नहीं, धर्म कोई क्या बात है, नहीं। धर्म क्या है, मत क्या है, वो जानना जरूरी है ताकि सर डिस्कशन हो सके। जी जी ठीक है। जी। नील भाई कहाँ गए? वो कुछ वीडियो दिखा रहे थे, अचानक से निकल गए। और उन्हीं के पास वो है। भाई इतना हाँ ज्यादा, देखिए, संदीपन रॉय। अगर संदीपन संदीपन राय रॉय भी आ भगत गए है, हैं। ये जी जी। संदीपन टेलीग्राम का व्यक्ति है, कोई कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व हो जिस पे चर्चा किया जाए। तुम क्या बात कर रहे हो लेके यार, इसके लिए भाई हम आए आर्य हैं। आर्य आदित्य भाई, आर्य जगत में संदीपन रॉय एक प्रचलित व्यक्ति ही है। ठीक है। अब आर्य जगत उसको कैसा समझते हैं, वो वही बता देखिए, सकते हैं। नहीं देखिए, कोई भी व्यक्ति हो सर्वज्ञ मनुष्य नहीं होता, मनुष्य सर्वज्ञ नहीं होता। ठीक है। अब ऐसे बिल्कुल रही बिल्कुल, बात हमारा भी यही अकीदा है। गौ माता के पशु होने की, तो देख लीजिए कहीं ना कहीं गौ हमारे पुराण आदि शास्त्रों के अनुसार भी गऊ जो है हमारा उद्धार कर सकती है। ठीक है। जिस प्रकार बिल्कुल। मूर्तियां हैं, मूर्तियां हमारा उद्धार करती हैं, जब पाषाण होते हुए मूर्तियां हमारा उद्धार कर सकती हैं, तो सजीव गऊ हमारा उद्धार क्यों नहीं कर सकती। पहला विषय पॉइंट। दूसरा जी पॉइंट बिल्कुल। ये कि गऊ जो है हमारा उद्धार कर सकती है लेकिन स्वयं का उद्धार नहीं कर सकती, क्योंकि स्वयं तो वो किसी कर्म के कारण जो है वहां पशु योनि में आई है ना। तो जो अगर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो है तो पशु योनि में ही, परंतु उसे हम्म। जो है 33 करोड़ देवताओं का प्रतिमा माना जाता है। ठीक है। जी जी जी। ठीक है, ये आपका इसलिए अपना आस्था है ना, लेकिन आर्य समाजियों का भी एक अपना अलग मत है ना। तो ठीक है, अगर मैं लिलिल भाई मैं होते ना, समझ क्योंकि उनके पास एक वीडियो है जहां पर संदीपन रॉय जी ना गाय को केवल पशु मान रहे हैं। और आप क्या मानते हैं गाय को? हमने कहा ना कि जो है सभी देवताओं का अधिष्ठान मानते हैं। हाँ ठीक है, मतलब उसको किस किस हैसियत से लेते हैं आप? कहने का मतलब ये है, पूछने का मतलब ये है। वो पशु होते हुए डॉक्टर सभी साहब देवताओं एक का मिनट, एक मिनट अधिष्ठान आदित्य भाई, मानते हैं। डॉक्टर साहब अगर आप लिलिल भाई को अगर आप बुला ले, क्योंकि ठीक उन्हीं के ठीक। पास वो ठीक पावर है, है मैं आता हूँ, एडमिन का। ओके। उनको बुला ले। तो आ गए आ गए आ गए। देखिए संदीपन रॉय भी आ गया है। लिलिल भाई अगर आप चाहे तो उनको अनम्यूट कर दें। और जी जी जी। क्या नाम है, वो वीडियो भी चला दे।
और इनसे पहले वो पूछ बात ले है। कि आदित्य भाई है, आदित्य भाई हैं, गाय उनके यहाँ क्या है, वो किस हैसियत रख क्या हैसियत रखती है, वो गाय को गॉड मानते या गॉडेस मानते हैं, जो भी है। वो जो भी मानते हैं वो अपना मत रखे, इसके बाद आप वो वीडियो चला करके उनसे भी राय ले ले, संदीपन भाई से भी राय ले ले। जी जी, ये मेरे से कुछ अनम्यूट नहीं हो पा रहा, क्यों? संदीपन रॉय को अनम्यूट करो, कोई हो पा रहा है क्या हाँ ठीक हो से? गए। पहले हो पहले गया ना? आदित्य भाई से गाय के संदर्भ में वो उनका मत ले ले कि वो गाय को किस प्रकार लेते हैं। जी आदित्य भाई। जी, 2 मिनट कॉल मैं आया, मैं कह आता रहा हूँ। हूँ कि अनेक देवता हैं, ठीक है। जगत के ठीक अंदर है। स्थावर जंगम प्राणियों के नियंता ए भाई एक मिनट असंख्यात असंख्य जो देवता हैं। जी, दिल भाई मैं तो कह कॉल रहा आ गया, हूँ उनको आने दीजिए, फिर बोलिएगा, नहीं तो फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा ना। नारायण नारायण। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम्म। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मात्र मुक्ता सेवा कथा रसमृतम नितराम पिबत्स्व। हमारे यहाँ गोकर्ण गीता में गोकर्ण जी अपने पिता को उपदेश करते हैं और कहते हैं कि अन्यस्य दोष गुण चिंतन मात्र मुक्त्वा। पिताजी, दूसरों का दोष गुण देखना बंद करो और भगवान की कथा सुनो, इसी में उद्धार है। नारायण नारायण। बुलाइए लुल्ली जी को। जी लिलिल भाई आ रहे हैं, एक मिनट रुक जाए। अरे हमाइन की म्यूट कर बा। अरे किसी को कोई म्यूट ना करो भाई। कर लो भाई, इस्लाम पर बात करोगे हाँ अब? हाँ भाई, मैं बात करूंगा। एक मिनट यार, ये अनम्यूट अनम्यूट किसने किया है सबको? कौन अनम्यूट कर रहा है ये भाई? तो कौन किसको भाई? भाई, तुम्हारे लिए हम बात करने के अरे लिए बंदे सबर का कर लो इस्लाम भाई, हम सिखा रहे हैं बीच तो में तुम इंटर मत म्यूट करो। कर रुक जाओ रहे रुक हो। जाओ भाई, यार आप रुक लोग जाए जरा यार, रुक जाए। रुक जाएं भाई, रुक जाएं। अभी एक बात हो रही है, इंटरप्ट बीच में मत करें। हल भाई भाई हम थोड़ा डीएम किया आपको, थोड़ा चेक करिए तो। जो भी भाई ठीक है एडमिन ठीक। है, कुछ एक्शन लेने से पहले पूछ ले भाई। किसी जो अगर कोई सिचुएशन है तो किसी वजह से ही होगी ना। आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। भाई मैं बात करना चाहता हूँ एक नहीं भाई नहीं, मेरे अभी पास अभी में। रुक जाएं, अभी रुक जाएं। अभी अभी एक्चुअली अच्छा हल्क ठीक भाई है, का और आप लिलिल जी आएंगे, ठीक है, आगे तो आगे चर्चा की लिलिल जाए। भाई आ गए। हल्क भाई और लिलिल भाई का चल रहा है भाई। कोई भी लोग बीच में आप मत बोलिएगा। और जो भाई सामने आदित्य भाई, आप ही बात कर रहे हैं ना सामने से? और संदीपन जी भी बात जी सबसे करेगा। सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले सबको म्यूट करें, क्योंकि इनके पर भरोसा नहीं है, कभी भी ब्लास्फेमी करते हैं। सबको म्यूट करें, जो जो जिनके पर बात होगा और जिनसे बात होगी वही खाली अनम्यूट होंगे। ठीक ठीक है, सबको बाकी सबको म्यूट कर देते हैं। संदीपन जी को अनम्यूट रखना है। हाँ संदीपन भाई को अनम्यूट रखें, क्योंकि उन्हीं के ऊपर चर्चा होगी। और भाई देखो, क्या नाम ऐसा है, है। आदित्य भाई है, आदित्य भाई को। नहीं, मेरे पास इतना व्यर्थ समय नहीं है कि मैं व्यक्ति विशेष पे चर्चा करूं, ठीक है। आप व्यक्ति सिद्धांत विशेष पे पर चर्चा चर्चा कर नहीं लो। करना है, हमें व्यक्ति विशेष पर चर्चा नहीं करना है, हमको बस थोड़ा सा वजाहत चाहिए। ठीक है। लिली भाई, पहले आप अपना ना वो मत रख देखिए, आप गाय से रिलेटेड आप क्या समझते हैं गाय को। एक मिनट लिली भाई, वीडियो मत चलाए अभी, रख दें आप अपना मत, आप गाय के रिलेटेड आप क्या मत रखते हैं अपना। आप मुझे कह रहे हैं जी जी आदित्य भाई, आपको कह रहा हूँ। गाय के लिए मत रखने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आप कितना समय हमको देना चाहते हैं गाय नहीं के नहीं, लिए? मतलब आप सिर्फ संक्षेप में रखना है कि आप गाय को देवी देवता वगैरह मानते हैं जी या नहीं मानते। जी जी, देखिए मैंने कहा कि जैसे देवता विशेष की प्रतिमा होती है, ऐसे स्थावर जंगम प्राणियों के
असंख्यात संख्य कार्यों को संपादित करने के लिए असंख्यात संख्य जो देवता हैं, अभिमानी देवता हैं, उन सभी के अधिष्ठान स्वरूप जो प्रतिमा है वो भगवती गौ माता है। ठीक है, इतना हमारा मत है संक्षेप में, सूत्रात्मक रूप में। ठीक है, इसको थोड़ा आसान भाषा में भी कर दें, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर हिंदी के जानकार नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप आसान भाषा में, मतलब जैसे होता है ना कि भाई आप गाय को देवी देवता मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये देवी से मुराद क्या है जी, आपका? मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं। आप उसे पूजनीय समझते हैं या नहीं समझते हैं? जिस समझते तरीका से हैं। ईश्वर को पूजते हैं इसी तरीके से पूजनीय समझते भी हैं। तो जी, आप समझते हैं। एक गाय को मतलब एक अच्छा स्वरूप मानते हैं या देवी देवता मानते हैं गाय के रूप में? देखिए, इस भावना को समझिए, जैसे हमारे यहाँ वेदों में कहा गया मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, माने कि माता पिता भी देवता होते हैं, गुरु भी देवता होते हैं हमारे यहाँ। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जिस प्रकार देवता आकाश में विचरण करते हैं, इस लोक से उस लोक में जाते हैं, ऐसे हमारे माता पिता भी उड़ के जाएंगे, नहीं। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो फल देवाराधन से, देवताओं की पूजा से हमें प्राप्त होता है, वही फल सम्यक रूप से माता पिता की सेवा से हमें प्राप्त होता है। इसलिए माता पिता को हमने देवा बोल दिया, देव बोल दिया। उसी प्रकार वही सम्यक फल हमें आचार्य की, गुरु की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है, इसलिए गुरु को हमने देवता बोल दिया। उसी प्रकार वही सम्यक फल हमें गौ माता की सेवा करने से, अर्थात उन्हें चारा देने से, उन्हें भोजन कराने से, ना उन्हें नहलाने धुलाने से, उन पे हाथ फेरने से हमें प्राप्त हो जाता है, इसलिए वो देवी हैं। ठीक है, उसको ऐसा कह देने से योनि जो है उसमें परिवर्तन नहीं होती, क्योंकि वो तो पूर्व जन्म के कर्म से ही प्राप्त होती है। हमारे माता पिता भले देवता हैं, ठीक है, उनकी पूजा से, उनकी सेवा से हमें भले फल मिलेगा, लेकिन है तो तो मनुष्य योनि में। आदित्य भाई केवल फिर गाय क्यों, बाकी अनेक प्राणियों से भी तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो मिलती वो देवी हैं, देवता मैं क्यों कह नहीं? रहा हूँ। जी। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए, ऐसा है कि वो तो शास्त्र डिसाइड करेंगे ना, क्योंकि शास्त्र कहते हैं हमारे यहाँ। देखिए, कोई चीज क्या है, तस्मात् शास्त्रम ठीक प्रमाणम च है, कार्याकार व्यवस्थितौ, क्या कार्य है क्या अकार्य है, इसकी पुष्टि शास्त्र करते हैं। ठीक है, ठीक धर्म है, यानी जिज्ञासा गाय प्रमाणम प्रमाणम परमः श्रुति, क्योंकि धर्म आपके से शास्त्र, जिज्ञासा होती है। क्योंकि आपके शास्त्र गाय का उल्लेखित करती है, उसे पूजनीय मानती है, इसीलिए आप कहते हैं, इसीलिए आप उसका बिल्कुल, सम्मान करते हैं बाकी अनेक के मुकाबले। ठीक है, बिल्कुल। इस हम्म, उसे आप देवी समझते हैं, उसे पूजनीय भी समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसे बुलशिट कहे तो आप उसे क्या कहेंगे? बुलशिट मतलब क्या होता है भाई? इस शब्द का अर्थ आप बताइए भाई पहले तो। लेनिन भाई आप बुलशिट अर्थ का, बता दें इसका। बुलशिट का माने होता है, बुल को क्या बोलते हैं हिंदी में, आपको पता है? बुल को बैल। बोलते हैं बैल जो बैल। गाय का, बैल। बैल, बैल। और शिट का मतलब जो गोबर। ठीक है, तो बुलशिट जब भी कोई बोलता है, ऐसा माने बहुत बड़ी मतलब गाली होती है एक तरह से, समझ रहे हो आप? कि मतलब कि बहुत घटिया बात है ये, क्या भाई, तुम ऐसे। मतलब ये आप निंदा कर रहे हैं यहाँ पर भाई, नंदी नहीं, मैं महाराज बिल्कुल, निंदा आप नहीं की कर, वीडियो निंदा कर आप रहे हैं आप। एक आप वीडियो आप चला दें, ताकि इन्होंने कह दिया कि निंदनीय शब्द है, तो आप वीडियो नहीं, चला दें, आप एक इसके बाद काम संदीपन करिए, रॉय। पहले आप जी एक काम करिए, यह व्यक्ति जो भी है इसकी रिकॉर्डिंग सुनाइए, इसने क्या बोला है जी जी और किस जी भाव जी से जी। बोला है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, जब तक व्यक्ति स्वयं ना सुन ले तो भाव का जो है बोध नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात आपकी सही है। चला देंगे नहीं पर। ठीक है, चला दे, चला दे, चला दे। स्क्रीन नहीं दिख रही मुत्तु स्वामी? मुत्तु स्वामी भाई, स्क्रीन नहीं दिख रही? मुत्तु स्वामी, स्क्रीन नहीं दिख रही है। दिख रही है, अब दिख रही है। Ask you another question because this was a very interesting question that I thought of. Listen, I'm going to make you think about this one. If you guys believe that the cow is God, okay? Now a cow comes with No one believes. No one believes. No one believes. No one believes cow is God.
We don't believe. Okay, so what's the importance of the cow? Because I call you guys like. No importance. It's an animal. No importance. It's an animal. No importance. It's an animal. It's an animal, just like animal. Animal cannot be God. It's Okay, foolish so thing. we agree. It's Okay, foolish so thing. we agree. It's Okay, foolish so thing. we agree. Yep. Okay, so हाँ, तो इसका अनुवाद ये है ना कि एक व्यक्ति जो अंग्रेज है अरे उसने इतना पूछा, हमको समझ उसने में कहा आता है, कि ठीक है ठीक है हाँ ठीक है ठीक है, ठीक चलो है बेहतर 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 बेहतर, चलो शुक्रिया भाई। भाई अब ऐसा है कि जैसे कि 2-3 चीजें 4-5 चीजें हैं, ठीक है जो इसमें बुलशिट कहाँ बोला तो दिखाइए जरा। संदीपन दादा आपका आवाज एकदम क्लियर नहीं है, आप थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ा लें। बुलशिट कहाँ बोला? अ, इट इज अ फुलिश थिंग। एक बुलशिट में फर्क है भाई। यार आप अपना आवाज बढ़ा ले, बढ़िया से सही कर ले, आप अपना आवाज माइक अपना सही करें। ये असल में कह रहे हैं कि because this बुलशिट was a कहाँ very था। interesting question that I thought of. Listen, I'm gonna make you think about this one. If you guys believe that the cow is God, okay? Now a cow comes No. with. No one believes. No one believes. No one believes. No one believes cow is God. We don't believe. Okay, so what's the importance of the cow? Because I call you guys like. No importance. It's an animal. No importance. It's an animal. No importance. It's an animal. It's an animal, just like animal. Animal cannot be God. It's Okay, foolish so thing. we agree. It's Okay, foolish so thing. we agree. It's Okay, foolish so we thing. agree. Yep. Okay, so It is a foolish thing. It's not bullshit. There is a difference between. ब्रदर It is ब्रदर a foolish ब्रदर फुलिश थिंग thing वही to बुलशिट claim होता है। that जैसे this जैसे is a मैं foolish thing. एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं foolish thing bullshit हो जाएगा. Foolish thing is मैं bullshit. एक्सप्लेन करता हूँ Equivalent to कैसे। bullshit. It's foolish thing to accuse. सुनो मेरे को जरा मैं एक मिनट रुको, मुद्दाई हूं मैं तो मेरे को बोलने दो. It is. अरे मुझे बोलने दो मुत्तु यार. स्वामी बोलने दो, मैं चुप बोलने बैठ दो ना उनको। देने. It is foolish thing to accuse Arya Samajis that they believe that cow is God. It's not foolish thing to call cow God. मेरा ये दावा है कि ये foolish thing है कि तुम आर्य समाजी को accuse कर रहे हो कि वो गाय को ईश्वर मानते हैं. ये foolish thing है, ना कि ये foolish thing है कि गाय को कोई ईश्वर माने. दोनों बातों में फर्क है. अब बोलो संदीपन, अर्जुन अभी समझ में आई बात। अर्जुन संदीपन सुनिए, उन कहने का अर्थ यही है भाई, जैसे जिस व्यक्ति से आप चर्चा करते हैं उनके पूर्व पक्ष का आपको बोध होना चाहिए, ठीक है। और जब आर्य समाजियों का वो सिद्धांत नहीं है, आप उनसे पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया जो कहना था उनको। खैर इतनी देर से हम आए हुए हैं, अपना स्वाध्याय छोड़ करके अपना समय आपको दे रहे हैं, और आप लोगों ने एक प्रश्न नहीं किया। आप लोग बस ये संदीपन ने क्या बोला है, आर्य समाजी आया था, ये क्या चल रहा है? मतलब ये कोई चर्चा का विषय है? Yeah, there's a reason for that. You see, Aditya, there's a reason for that. See, the thing is, the Sandeepan Roy is lying here. He was, I don't. This recording is about around, I guess, 1 year old. 1 year old. He was representing Hindu, the religion of Hindus, right? ऐसो रख दे, साइड में रख दे. Yeah, he was defending the religion of Hindus from the क्या नाम है यार इनका, ये कौन सा ग्रुप था ये जिसको डिफेंड कर रहा था ये बंदे? Just for debates. हाँ, just for debate, from the just for debate admins, right? So he purposely lied here and claimed that the cow, the animal cow, the domesticated cow, has no significance over for Hindus. That's the thing. He lied. Don't you agree with this? No, see, let me make it clear. I said, मैंने क्या कहा कि गाय को कोई भी हिंदू परब्रह्म नहीं मानता. परब्रह्म तो वही निर्गुण निराकार ईश्वर है. गाय को देवता माना जाता है. देव है, देवता है, देवता और ईश्वर. ये आपने एक्सप्लेनेशन में, ये आपने अपने उस एक्सप्लेनेशन में कहा कहा? आपने कहा कि गाय को हम कुछ मानते ही नहीं. इट जस्ट एन एनिमल.
It's just Yeah, an Sandeepan animal. Roy is lying here. हाँ, He's हाँ. lying here again. No, no, He I'm explicitly जो said that the cow has no significance over. महत्वपूर्ण काउ नहीं हैज है नो वो. सिग्निफिकेंस किस कॉन्टेक्स्ट में कहा? काउ हैज नो सिग्निफिकेंस वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि ईश्वर के समकक्ष नहीं है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसके जैसा काउ नहीं है. काउ देवता है, जैसे माता पिता देवता होते हैं वैसे काउ एक देवता होता है. उसको परम ब्रह्म निर्गुण निराकार ईश्वर आप पूछिए इनसे, क्या आदित्य जी भी क्या मानते हैं या कोई अद्वैती मानता है क्या कि वो जो काउ होता है वो निर्गुण निराकार ईश्वर है? कोई किसी अद्वैती का माइक खोलिए. Did you use the word निर्गुण निराकार ईश्वर? Did you use the word निर्गुण गॉड का निराकार मतलब ईश्वर? यही है, ईश्वर तो वही है ना. परमेश्वर किसको कहते हैं? अद्वैतवादियों से पूछिए. No, not necessarily. Not necessarily. पूछो ना, इन लोगों से पूछो जो अद्वैतवादी हैं, उनसे पूछिए कि निर्गुण निराकार ब्रह्म क्या इंसान के जैसे या फिर साकार ब्रह्म के जैसे हो सकता है? इनसे पूछिए, दोनों में भिन्नता है. अच्छा तो मैंने अच्छा यही वो निकल गए. हाँ. वो निकल गए हैं मेरे ख्याल आदित्य से. भाई निकल गए आपके बंदे. आपने अच्छा. आपके साफ बंदे साफ नहीं बोला है. था उसका हमसे कोई झूठ बोल महत्व रहे हैं. नहीं है. महत्व नहीं है इससे उसका कहाँ कोई साबित हो महत्व रहा है? नहीं. गाय का महत्व है. इस परिपेक्ष गाय का महत्व ईश्वर के सापेक्ष नहीं है, रिलेटिव टू गॉड. बिकॉज जब उसने पूछा था गॉड है तो हाँ. ऑब्वियसली बात है, कोई भी सेन नहीं, इंसान नहीं, कंप्रीहेंड करेगा कि नहीं, 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 डिवाइन नहीं, कॉन्टेक्स्ट में एक बात की मिनट. जा रही है. चलो बकवास अच्छा अच्छा करते रहो यार. एक मिनट एक मिनट संदीपन भाई एक मेरे नाम पे मिनट बोला यार. है. एक मिनट झूठ. यार. एक मेरे को बदनाम करना यार चाहते एक मिनट. झूठ नहीं बोला है. सुनो सुनो. उसने जब तुमने कहा ना कि हम गॉड को ईश्वर नहीं मानते, तो उसने फिर से सवाल रिपीट किया है. तो फिर तुम्हारे दरमियान गाय का क्या इंपॉर्टेंस है? तो तुमने क्या है? नथिंग. इज जस्ट लाइक एन एनिमल. हाँ, तो तुम अपनी शब्दों में फंस रहे हो मेरे भाई. तो तुमने कहा था उसके इंपॉर्टेंस का कहाँ बयान किया तुमने उसे? मैं उसको फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ. वो इंपॉर्टेंस किस सेंस में बोला कि वो गॉड है कि नहीं? तो हमने कॉन्टेक्स्ट में बोला भाई. तुमने उसका जवाब दे दिया है. तुमने इसका जवाब. देखिए, वो ईश्वर नहीं है. जलेबी बन गई. जलेबी बन गई. छोड़ दो. 10 आदमी अच्छा, बात करने कोई बात नहीं है. एक आदमी की बात करो ना हेलो यार. हेलो 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 हेलो. आदित्य भाई आ गए. अच्छा आदित्य जी, आप ये मानते हैं कि निर्गुण निराकार ईश्वर की तरह गाय होती है? बताइए. निर्गुण की मां. निर्विशेष निराकार ईश्वर के अलावा और किसी चीज का एग्जिस्टेंस नहीं. फिर वहां पर जो है और किसी को नहीं माना जा सकता. ठीक है अदित भाई. लेकिन क्या इसके. ठीक है, ईश्वर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है वो. ठीक है, लेकिन क्या इसके अलावा. एक मिनट यार. तुम बहुत चिल्लाते हो. चुप रहो. एक मिनट. चुप रहो यार. चुप रहो. ये तुम्हारा कोई ग्रुप नहीं है. चुप रहो. तुम्हारा ग्रुप नहीं है यहाँ पर जो उल्टा सीधा जाकर चिल्लाओगे. चुप रहो. इसको म्यूट करो यार. बुलशिट का प्रमाण दो. इसके बाद एक मिनट. इसके बाद डू नॉट इंटरप्रेट. इसके बाद उस बंदे ने अपने सवाल को फिर से दोहराया. ठीक है, उसने बता दी ये भाई वो गॉड को नहीं मानता, गाय को गॉड नहीं मानता. तो उसने पूछा कि भाई फिर तुम्हारे दरमियान गाय का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसने कहा कि भाई वो केवल जानवर है. इसको ये कहना चाहिए कि भाई नहीं, जानवर तो है. ठीक है, आप जो भी मानते होंगे, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस पूछा जा रहा है कि वो आपके नजदीक क्या इंपॉर्टेंस रखती है. तो तुमने क्या इंपॉर्टेंस के ताल्लुक से ये जवाब दिया कि वो हमारे दरमियान देवता के समान है. भाई तुमने एक्सप्लेन किया उस चीज को. उसका पूरा रिकॉर्डिंग दिखाओ ना. रिकॉर्डिंग चलाओ. हाँ, रिकॉर्डिंग चलाओ उसको फिर से. रिकॉर्डिंग चलाना भाई. 50 सेकंड का 1 घंटे का रिकॉर्डिंग चला यहाँ पर. दुनिया वालों कैसे देखो, ये लोग अपने दावे से भाग रहे हैं. पहले झूठ बोला कि मैंने गाय को भाग बुलशिट नहीं कहा रहे. है. फिर भाग नहीं रहे मेरे भाई. ऑडियंस ने सपने देखा है यहाँ पे. ऑडियंस मैं उनको वीडियो वापस चलाता हूँ. वीडियो वापस चलो मुत्तु स्वामी. इनके समय वापस चला वीडियो. ये देखो किस तरीके से फुलिश थिंग को किस तरीके से बुलशिट बनाया है इन लोगों ने. दुनिया वालों देख लो, ये मुसलमान ऐसे ही झूठे हो. अच्छा एक मिनट. ठीक है, बुलशिट नहीं का. फुलिश थिंग कहा ना. फुलिश थिंग का अर्थ क्या होता है? फुलिश थिंग का अर्थ क्या होता है? ठीक है, अरे मेरे भाई, फुलिश थिंग का अर्थ क्या होता है बताओ. फुलिश थिंग का अर्थ क्या होता है? तुमने जो दावा किया उसका बाद में बात करके. मैं तुमने जो दावा किया है उसको पहले साबित करो या फिर माफी मांगो. हम ग्रुप में सभी मुसलमानों की तरफ से माफी मांगते हैं कि आपने बुलशिट नहीं कहा, उसके लिए माफी मांगते हैं. बहुत शुक्रिया. गलती हुई. बुलशिट आपने नहीं कहा, हमने सुना, हम उसके लिए माफी मांगते हैं. अब ये बात को बार बार मत लाइए बीच में. चलिए, सुनने में गलती कुछ. चले फुलिश थिंग का. अच्छा ठीक है, फुलिश थिंग कहा ना.
फुलिश थिंग का एक्सप्लेन करें, फुलिश थिंग क्या होती है? फुलिश फुलिश थिंग किसे कहते हैं? इट इज ए फुलिश थिंग टू क्लेम दैट आर्य समाजी कंसिडर्ड नहीं, उसने बोला कि उसने दोबारा सवाल किया है कि तुम गॉड नहीं मानते। ये बोलने नहीं दिया जाएगा ना, तुम बात जलेबी बना रहे हो, तुम जलेबी बना रहे हो, इसीलिए बोले। सुनो, ऐसा है कि भाई गॉड तो तुम भी नहीं मानते हो, उससे तो मनवाना चाहते हो, ठीक है? नहीं, वो बात नहीं है। देखें, असल बात क्या है ना आदित्य भाई, देखें, किसी के नजदीक गाय एक पवित्र चीज मानी जाती है। अगर हम उसको ये कहें कि भाई हमारे नजदीक गाय कोई पवित्र चीज नहीं, वो फुलिश है, व्यर्थ चीज है, बेकार चीज है, गंदा चीज है, तो आपको ये सुनने में अच्छा लगेगा? पुलिस थिंग का क्या मतलब होता है? पुलिस थिंग का मतलब होता है मूर्खता, ये वाली बात है ये। अरे भाई ठीक है, मैं इसका वजाहत करता हूँ। ये फुलिश थिंग है कि कोई अंग्रेज आर्य समाजी को एक्यूज कर रहा है कि वो जो है क्या नाम है, गाय को ईश्वर मानता है। तो ये बात फुलिशनेस है कि तुम हमारे मान्यता को नहीं जानते, नहीं समझते, और तुम हम पर ये आक्षेप लगा रहे हो। ये मूर्खतापूर्ण आक्षेप है। ऐसा ले भाई, वो वीडियो फिर से चलाएं, वो वीडियो फिर से चलाएं, बार बार उसी को रिलेट कर रहा है। तो बाय द वे अली कौन था यार ये जो अभी बोल के गया है कि भाई बुलशिट नहीं है? किसका बंदा है वो? छोड़े ना आप उस वीडियो को चलाएं। अरे डिबेट करो ना, क्यों इस्लाम से डिबेट करने से भाग रहे हो? एक तो झूठा भाई रुक जाए संदीपन रहे, आप तो अपने मत को डिफेंड नहीं कर सकते। आप This was a very interesting question that I thought of. Listen, I'm going to make you think about this one. If you guys believe that the cow is God, okay? Now a cow comes with no one believes. ये सवाल खत्म हो चुका है। Cow is God. ये खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका सवाल। ठीक है, अब उस बंदे ने because I'm going to make you think. No one believes. No one believes cow is God. We don't believe. Okay, so what's the importance of the cow? Because I call you guys like. No importance. It's an animal. No importance. It's an animal. No importance. It's an animal. It's an animal, just like animal. Animal cannot be God. It's foolish thing. It's foolish thing. Animal cannot be God. Animal cannot be God. मैं क्लैरिफाई किया कि मैं एनिमल कैन नॉट बी गॉड, यानी गॉड के परिप्रेक्ष्य में नहीं इम्पोर्टेंट भाई। अरे यार ये बंदा बहुत बड़ा जलेबीबाज है यार। ये बहुत देखो, हम पूरे ऑडियंस ने सुन लिया है। ऑडियंस में तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहता हूँ, जो अली नामक बंदा था वो पता नहीं कहाँ से था। सुनिए, ऐसा है, बहुत देर से सुन रहा हूँ। ऐसा है, मैंने अगर कहा कि 4 बेर खाती थी, वो 4 बेर खाती है, ठीक है? इसका 4 अर्थ चलता है, ठीक है? बेर का अर्थ टाइम्स भी होता है, 4 टाइम्स, और बेर का अर्थ बेरी माने फल जो होता है वो भी होता है। अब इसका अर्थ पहला ये हो सकता है कि 4 बेरी खाती थी और अभी 4 टाइम्स खा रही है, या पहले 4 टाइम्स खाती थी अभी 4 बेरी खा रही है, या पहले 4 बेरी अभी 4 बेरी, या पहले 4 टाइम्स अभी 4 टाइम्स। मैंने जो स्टेटमेंट कहा इसका 4 अर्थ हो सकता है, बट मैंने क्या सोच के कहा ये मैं ही जानता हूँ। जो व्यक्ति मुझसे नहीं पढ़ा होगा वो मेरे वाक्य का अर्थ नहीं निकाल सकता। उसी प्रकार अगर संदीपन रॉय ने जो कहा है तो संदीपन रॉय ही बताने का अधिकारी है कि उसने क्या सोच कर कहा, ठीक है? वहां पर आप उसके स्टेटमेंट का भाष्य आप नहीं कर सकते ना। ये आप क्यों नहीं विचार करते? आदित्य भाई, अगर यही लॉजिक इस्तेमाल करें तो कोई भी स्टेटमेंट आप बोल दो उसका आप कर सकते हो विचार। फिर आप बोलोगे कि देखो भाई इसका मतलब मैं ये लेता हूँ, उसका मतलब जो तुम लेते हो वो मैं नहीं लेता हूँ। तब तो भाई ये तो खुद फुलिश थिंग हो गई ये बात, कोट एंड कोट। वो तो मुसलमानों ने कुरान के साथ किया ही है। वापस